मैं मानता हूं कि 50 साल पहले जो आपातकाल लगाया गया था देश के ऊपर, वो एक तरह से हमारे देश में जो प्रजातंत्र है उसकी हत्या थी। उसको समाप्त करने का एक प्रयास था। और ये बहुत गलत कदम उठाया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन मैं जोड़ना चाहूंगा कि अंततः श्रीमती इंदिरा गांधी अंदर से ट्रेनिंग से डेमोक्रेट थी, प्रजातंत्र में विश्वास करती थी। और इसीलिए उन्होंने 19 महीने के बाद चुनाव की घोषणा की। और जब चुनाव हुआ तो वो सत्ता से बाहर हो गई, प्रजातंत्र बहाल हो गया। जो इमरजेंसी के टाइम में 42nd अमेंडमेंट आया था संविधान का, जिसमें इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ताकत सरकार को थी, उसको बराबर के लिए निरस्त कर दिया गया जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 44th अमेंडमेंट के को लाकर। और अब इस देश में अघोषित इमरजेंसी तो हो सकती है, लेकिन घोषित इमरजेंसी संविधान के अंतर्गत नहीं हो सकती है। मैं उस समय बिहार में, उसके ठीक पहले जब आपातकाल लागू हुआ, तो मैं उस समय बिहार में पटना में पोस्टेड था। और चूंकि जेपी से मैं बहुत प्रभावित था, तो आईएएस में होने के बावजूद मैं जेपी से मिलता जुलता था। उनके यहाँ उनके कदम कुआं के आवास पर जाता था, उनसे मिलता था। इस बात की खबर कहीं न कहीं सरकार को थी। और मुझे इस तरह के सरकार से इशारे मिले कि अगर मैं इस रास्ते पर चलता रहूंगा तो वो लोग मेरे खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। तो मैंने इसीलिए उचित समझा कि मैं पटना से बल्कि बिहार से बाहर चला जाऊं। मैं खुशकिस्मत था कि एक मंत्री थे बिहार में, दिल्ली में, बिहार के ही श्री एपी शर्मा जी। उन्होंने अपने मंत्रालय में मुझे स्थान दिया और इस तरह मैं दिल्ली आ गया। और वहां पर जो लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, उनको मौका नहीं मिला और मैं उस कार्रवाई से बच गया। 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जिसके चलते बांग्लादेश एक अलग देश का निर्माण हुआ था। और शुरू में जर्मनी में जो हमारे जर्मन मित्र थे, पत्रकार थे, वो लोग इस बात से बहुत दुखी थे कि भारत ने पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिए। लेकिन बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा था, और बांग्लादेश बनने के बाद भी वहां पर जो अराजकता की स्थिति रही थोड़े दिनों तक, तो वहां के लोग, पत्रकार मुझसे ये कहते थे कि भारत को अपनी फौज वहां रखनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाए। तो मैं जब चल रहा था जर्मनी से 1974 के मध्य में, तो मुझे याद है कि उस समय भारत ने जो ताकत दिखाई थी, उसके लिए भारत की कद्र जो थी वो बढ़ गई थी दुनिया में, और खास करके जर्मनी में। क्योंकि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसे हर जगह, ताकत की कद्र होती है, और उनको लगा कि भारत एक ताकतवर देश है और अपने क्षेत्र में उसी की चलेगी। और इस बात को लेकर जर्मनी में भारत के लिए जो सोच थी वो बदली, और भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में देखने लगे। मैं मानता हूं कि जस्टिस सिन्हा ने जो निर्णय दिया वो अपने आप में ऐतिहासिक था। मैं उनके साहस की तारीफ करता हूं आज भी। मैं मुरीद हूं इस बात का
कि जुडिशरी देश में स्वतंत्र होनी चाहिए और जुडिशरी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सही को सही और गलत को गलत ठहरा सके। जस्टिस सिन्हा ने इसी बात का परिचय दिया था अपना जजमेंट जो उन्होंने दिया था इंदिरा गांधी के चुनाव वाले केस में, जिसके चलते ये सारा कुछ हुआ, इमरजेंसी लगा और फिर जो घटना चक्र चला। अगर जस्टिस सिन्हा ने वो जजमेंट नहीं दिया होता या इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने के बदले वो अपील में गई होती सुप्रीम कोर्ट, उसका फैसला क्या होता है ये तो अटकलबाजी होगी। लेकिन वो भी एक रास्ता उनके लिए खुला था, लेकिन उन्होंने इस रास्ते पर चलने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया, जिसको देश की जनता ने उस समय भी स्वीकार नहीं किया था और आज भी स्वीकार नहीं करती है। देखिए, जब आदमी रास्ते से भटक जाता है, जैसे इंदिरा गांधी रास्ते से भटक गई थी, जो संवैधानिक रास्ता था उसको छोड़कर वो गलत रास्ते पर चलने लगी, तो उसी का परिणाम था कि उन्होंने बहुत सारे नेताओं को जो विपक्ष में थे उनको उन्होंने उसी रात कैद कर लिया। और बल्कि उनकी पार्टी में थे चंद्रशेखर जी, जिनके साथ बाद में मेरे बहुत गाढ़े संबंध रहे, तो चंद्रशेखर जी को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। और उन्होंने एक बहुत जैसा मैंने कहा कि गलत उदाहरण देश के सामने पेश किया था। 19 महीने वो लोग जेल में रहे, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी थे। और आपको याद होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस देश जेल से ही चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत गए थे। तो जो चुनाव हुआ उसमें इंदिरा गांधी स्वयं हार गई, उनके बेटे थे संजय गांधी, वो भी हार गए। कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारी। उत्तर भारत में तो मुझे लगता है कि उनका सफाया ही हो गया, जो कुछ सीटें उनको मिली वो दक्षिण भारत से मिली। और यही दर्शाता है कि देश के लोगों को इमरजेंसी कितनी नापसंद थी और कैसे उन्होंने इसका बदला लिया जब उनको इसका अवसर मिला।